सभी लोगों के अपने चैनल राठौर इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बिहार डीएलएड के जीके जीएस के एक और महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और अगर आप सभी विषयों का क्लास करना चाहते थ्योरी वाइज, सभी विषयों के लिए अलग अलग टीचर रहेंगे तो हुंकार बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट सभी विषयों की तैयारी करवाई जाएगी। प्रत्येक दिन आपके 2 घंटे का लाइव क्लास होगा। जो भी लाइव क्लास होगा उसका रिकॉर्डिंग क्लास आपके पास रहेगा, कभी भी देख सकते हैं। मॉक टेस्ट यानी आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, कुछ मॉक टेस्ट तो फ्री भी है। कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा, साथ में टेस्ट सीरीज और पीवाई क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022, 23 और 24 का दिया जाएगा, डेली प्रैक्टिस पेपर। इसको ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोग इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ओंकार बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, जीके जीएस का स्पेशल 1000 क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा, उससे फालतू आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद जो होता है वो हमारा ऋग्वेद होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो होता है ना, ये वीणा है, वीणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? देखिए जो महाभारत है सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। चलिए अगला है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यानी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्लास का पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड करिएगा। सारे स्टूडेंट टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और व्हाट्सएप चैनल से भी जरूर ज्वाइन करिए, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है कंचनजंगा, कंचनजंगा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की खोज किसने किया था? आपको पता होगा वास्को डिगामा ने किया था 1498 में, और ये दूसरी बार भारत 1502 ईस्वी में आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? उच्च न्यायालय है, बताइए वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो याद रखिएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? पहले स्वास्थ्य मंत्री पूछा जा रहा है, तो ये थी राजकुमारी अमृता कौर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय एथलीट को उड़न पड़ी के नाम से पुकारा जाता है? उड़न पड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं पीटी उषा को, याद रखिएगा पीटी उषा को। अगला है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? याद रखिएगा ये सही जवाब हो जाएगा बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल। चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति जो था वो था नील आर्मस्ट्रांग। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? राजभाषा अंग्रेजी है, बताइए राजभाषा जो है ये नागालैंड का, नागालैंड। अगला है हमारा, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो याद रखिएगा ये परमवीर चक्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? चलिए इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। अगला है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी ये आपका नील नदी हो जाएगा, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? 16 नंबर ये हो जाएगा आपका शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग। अगला है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? आपको पता होगा अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है स्टार्टिंग से, है ना, कुत्ता को याद रखिएगा, कुत्ता को प्रागैतिहासिक काल आप लोग पढ़े होंगे तो मालूम होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता को ही बनाया था। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वायुयान से उड़ान भरने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो था राइट ब्रदर्स, राइट ब्रदर्स। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो 0.003%। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप मौजूद है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में याद रखिएगा इसमें जो द्वीप समूह है वो 324, याद रखेंगे 324। अगला है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? 21 याद रखिएगा सही हो जाएगा भरत चक्रवर्ती। अगला है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया
की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ये इंडिया की जो उत्पत्ति हुई है ये भरत चक्रवर्ती से हुई थी। ठीक है, चलिए भरत चक्रवर्ती से नहीं, भरत चक्रवर्ती से नहीं, भारत का ये सिंधु शब्द से हुआ था, सॉरी। ठीक है, सिंधु शब्द से हुआ था, सिंधु शब्द से। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? किस संवत पर आधारित है? याद रखिएगा, ये ऑप्शन बी हो जाएगा शक संवत। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? 24। याद रखिएगा, ये भारत हो जाएगा, भारत का। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? ये प्रस्तावना जो होता है उसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल अधिकार कितना है? 6। याद रखिएगा, पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था वो कौन था? याद रखिएगा, कुमार गुप्त, कुमार गुप्त। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? नालंदा, नालंदा विश्व प्रसिद्ध है, आपको मालूम होगा, ये बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, ये जम्मू और कश्मीर में है, जम्मू और कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? राष्ट्रीय राजमार्ग है, याद रखिएगा, ये 228 हो जाएगा, 228। रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? 30 नंबर। याद रखिएगा, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, मलबरी, मलबरी शहतूत के पत्ते पे। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? याद रखिएगा, ये बी हो जाएगा, सर ओसबर्न स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, प्रति वर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस, 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? प्रति वर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? महिला दिवस, याद रखिएगा, ये हो जाएगा सरोजनी नायडू के, याद रखिएगा, ठीक है, याद में, स्मृति में। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? इनका जो जन्म दिवस है ये शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग हर वर्ष मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है, तो ये हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण होता है, ये हो जाएगा सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापक केंद्र किस स्थान पर बना था? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापार केंद्र किस स्थान पर बना था? तो ये सूरत में बना था। ठीक है, कॉल अभी नहीं करिए, 1608 ईस्वी में। ठीक है, 1608 में। ये उस समय अकबर थे, है ना, अकबर नहीं थे, जहांगीर थे, सॉरी, जहांगीर थे, जहांगीर थे मुगल सम्राट, तो उन्हीं से इजाजत लेकर यहाँ पे बनाया था। भारत का प्राचीनतम, देखिए अंग्रेज हमारे ऊपर 200 वर्षों तक शासन किए, वो तो यहाँ पर किस लिए आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे ना। पर धीरे धीरे क्या किए मालूम है आप लोगों को? क्या किए? भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? 37, ये हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? सिंचाई का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है ना, वो नहरें माने जाते हैं, नहरें। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? भारत आने वाला पहला अंग्रेज, पहला अंग्रेज कौन था? देखिए जो कैप्टन हॉकिंस है ना, ये 1608 ईस्वी में आया था भारत। ठीक है, जो सूरत में पहला फैक्ट्री इन्होंने डाला था, किसके इजाजत पे? तो ये जहांगीर, उस समय के जहांगीर या अकबर, जहांगीर ही थे। ठीक है, जहांगीर जो समय के मुगल साम्राज्य के शासक थे, इनसे इजाजत लेकर। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस थे जो नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेजों का। चलिए यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा जी? तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा जॉन मिल्डन हॉल। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो यही था। ठीक है, जॉन मिल्डन हॉल। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक देश का राष्ट्रीय गान गाना है? तो भारत का तो गाया है, बांग्लादेश का भी इन्होंने गाया था। ठीक है, तो 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आप लोग प्रतिदिन हमारे क्लास को करिए अगर यूट्यूब पे कर रहे हैं तो, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चंस लाते हैं सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे ही रहते हैं। ठीक है, और अगर आप सभी विषय को इसी प्रकार पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी वाइज पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी आपने नहीं पढ़ा है, और अगर आपका भी सपना है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, तो आप हमारे बैच को जरूर ज्वाइन करिए, जिसमें आपको बहुत सारे टीचर मिलकर पूरे कोर्स को कंप्लीट करवाने वाले हैं। शैलेश सर, अंजलि मैम, जो सारे सिलेक्टेड, ऐसा नहीं जो भी टीचर पढ़ा रहे हो खुद सिलेक्टेड है, तभी आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी आपको पढ़ा दे रहा है। ठीक है,
तो आप लोग आइए, ज्वाइन करिए और मन लगा के पढ़िए। 2022 से हमारे क्लासेस चल रहे हैं सर, नया नहीं है। चैनल नया जरूर दिखेगा आपको, पर क्लासेस हम बहुत पहले से करा रहे हैं इस चीज का। तो चलिए इस ऐप को डाउनलोड करके आप ओंकार बैच को जरूर ज्वाइन करिएगा। सभी विषय की तैयारी सबसे कम फी में अगर कहीं पे हो रही है और सबसे बेस्ट कंटेंट और क्वालिटी के साथ, तो आपको यहीं पे होगा। थैंक यू। प्यार करते हैं आप लोगों से, लाइक जरूर करिएगा। बाय।